हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओन गोल चैनल में। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेड के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगा जिसके हेड कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिशियन हो। ठीक है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ही पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना समय को गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। बताइए दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? बताइए दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए मीन्स प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री। ठीक है, आइए थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं। प्रेसिडेंट, यहाँ पर राष्ट्रपति। तो बताइए दोस्तों कि इंडिया के किस आर्टिकल में लिखा गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आर्टिकल 52, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है कि आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। और आर्टिकल 53 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 53 कहता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट जो भी होगा वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा। बट इन सारे पावर का यूज जो है दोस्तों, वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, और आइए ऑप्शन सी देखते हैं। विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? तो है एस जयशंकर मीन्स सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो है अमित शाह। कौन दोस्तों? अमित शाह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? बताइए दोस्तों, तो इसके जो हेड होते हैं वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, मीन्स ऑप्शन डी। आइए थोड़ा नीति आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2015। और यह जो है दोस्तों सी एच सेल 2019 में पूछ चुका है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। बताइए दोस्तों, करेंट टाइम में नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। और वाइस चेयरमैन उप कौन है? तो वो है आपके राजीव कुमार। कौन दोस्तों? राजीव कुमार जी जो है उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है दोस्तों? सीईओ ऑफ नीति आयोग तो है अमित शाह। अमित शाह नहीं दोस्तों, अमिताभ कांत। ठीक है, सॉरी इसके लिए। कौन दोस्तों? अमिताभ कांत। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए संसद। तो बताइए दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है कि इंडिया का एक संसद होगा? तो वो है दोस्तों आपका 79। कौन दोस्तों? 79 कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 3 नंबर क्वेश्चन। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? क्या दोस्तों? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर मीन्स ऑप्शन बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, मैं आपको पीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए इंडिया के प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? बताइए तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल जो है दोस्तों, वो है आपका शांति वन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ दोस्तों? शांति वन। ठीक है, आइए कुछ आर्टिकल को डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। अभी मैंने आपको आर्टिकल 52-53 करा दिया। अब बताइए दोस्तों, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 क्या कहता है? दोस्तों आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 क्या कहता है? तो ये जो कहता है दोस्तों, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में बताता है आर्टिकल 54 और 55। ठीक है दोस्तों, आई होप डेट के आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं दोस्तों? बताइए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, ये मैं आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। तो बताइए, एट प्रेजेंट जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं दोस्तों, जो कि कंपटीशन में बहुत पूछता है। एक बुक है जिसका नाम है कर्म योद्धा। तो बताइए दोस्तों, कर्म योद्धा बुक के किसने लिखा है? तो वो है अमित शाह जी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि कर्म योद्धा बुक में किसके बारे में लिखा गया है? तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ठीक है, और बताइए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है?
कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचित क्षेत्र, मीन्स किस क्षेत्र से खड़ा होकर उन्होंने जीत हासिल किया है, तो वो है बनारस। याद रखिएगा, बनारस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताइए दोस्तों एक क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? बताइए, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। कौन सा दोस्तों? शक्ति स्थल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? शक्ति स्थल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको 51, 52, 53, 54 करा दिया। अब बताइए आर्टिकल 56 जो है दोस्तों, आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, कि मतलब भारत के राष्ट्रपति कितने समय तक बने रह सकते हैं अपने पद पर। ठीक है, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट याद रखिएगा, आर्टिकल 56 बताता है। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, यह जो है दोस्तों इंडिया के सारे पॉपुलेशन को देख रेख करता है, और यही जो है संस्था जो है दोस्तों, वो आपका जनसंख्या जो होता है 11 साल पर वो करवाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी को रेगुलेट करता है। तो बताइए इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड पीएम होते हैं, मीन्स प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी। तो बताइए दोस्तों, मैं आपको पीएम से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूँ। बताइए दोस्तों कि ठक्कर आयोग, क्या दोस्तों? लिख देता हूँ यहाँ पर, ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, ठक्कर आयोग किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंदिरा गांधी के हत्या से। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि ठक्कर आयोग किससे संबंधित है, तो इंदिरा गांधी की हत्या से। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो इसी कमीशन की निर्माण हुई थी, जांच करने के लिए कि आखिर क्यों हत्या हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं आपको बता दूं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दोस्तों कि इंडिया में जितने भी सुनामी, भूकंप हो, या तूफान आया हो, या बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कुछ भी हो, कोई भी डिजास्टर हो, उसको देख रेख यही अथॉरिटी करता है। और दोस्तों मैं बता दूं ये क्विक एक्शन लेता है और उसको जल्दी से जल्दी निपटाने का काम करता है। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ प्रधानमंत्री के बारे में फैक्ट बताता हूँ। बताइए दोस्तों आपको, जैन जैन आयोग किससे संबंधित है? जैन आयोग किससे संबंधित है? तो जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है कि जैन आयोग किससे संबंधित है, तो मानिएगा दोस्तों राजीव गांधी की हत्या से। बताइए दोस्तों कि राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? क्वेश्चन पूछता है कि राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो है, बताइए बताइए, वो है आपका वीर भूमि। कहाँ दोस्तों? लिख देता हूँ, वीर भूमि याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? दोस्तों बता दूं आपको कि ये जो आपको लिखा है CSIR, इसका शॉर्ट नेम है, और कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ चुका है, इसलिए इसको बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिए, फुल फॉर्म के रूप में भी पूछता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि रेलवे और एसएससी में प्रत्येक शिफ्ट में एक या दो फुल फॉर्म आते ही आते हैं, नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री। ठीक है, आइए कुछ प्रधानमंत्री से रिलेटेड फैक्ट बताता हूँ दोस्तों आपको। तो बताइए दोस्तों कि आपका मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? वह अभय घाट। याद रखिएगा, समाधि स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। क्या? अभय अभय घाट। और ये भी बताइए दोस्तों कि इंडिया के प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? बताइए दोस्तों, उनका समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। लिख देता हूँ दोस्तों, महाप्रयाण घाट।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, जिसका नाम है इंडिया डिवाइड। क्या दोस्तों, याद रखिएगा, इंडिया डिवाइड करके ऐसे बुक है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है बुक और ऑथर से, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? कौन होते हैं बताइए। तो इसका आंसर भी हो जाएगा प्रधानमंत्री। जितने भी स्पेस के प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, वो सारे के हेड जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। आइए मैं आपको कुछ स्पेस से संबंधित जानकारी देता हूँ दोस्तों। बताइए इसरो, इसरो के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। तो ये इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। एट प्रेजेंट पर बताइए दोस्तों कि इसरो के चेयरपर्सन कौन है? तो वो है के सिवन, याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, के सिवन, ठीक है। के सिवन जी है। और के सिवन जी को एक टाइटल भी दिया गया है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो है के सिवन जी को। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों रितु करिधाल। याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिए कॉपी में दोस्तों, रितु करिधाल। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, बताइए, टेसी थॉमस। क्या दोस्तों, टेसी थॉमस, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में दोस्तों। मैंने आपको 56 आर्टिकल करवा दिया था, उससे आगे देखते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स। आर्टिकल 58 बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट? और बताइए दोस्तों, आर्टिकल 61 क्या कहता है? इम्पीचमेंट के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट का महाभियोग कैसे होगा, उसके बारे में बताता है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, मीन्स महाभियोग के द्वारा, तो वह आर्टिकल 61, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन आपका डी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों एट प्रेजेंट में? तो एट प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपका ए मीन्स प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड दोस्तों। तो चलिए बताइए दोस्तों कि आपका लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? बताइए। मैं आपको बुक बुक और समाधि स्थल का नाम इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? तो है विजय घाट। कहाँ दोस्तों? विजय घाट। कहाँ दोस्तों? विजय घाट, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री का कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है संसद की रपटीली राहें। एक बुक है दोस्तों जो बहुत कई बार पूछ चुका है, संसद की रपटीली राहें ऐसे करके कुछ बुक है जो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और बताइए दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। लिख देता हूँ यहाँ पर, राजघाट, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और बताइए यहाँ पर पर्यावरण मंत्री एट प्रेजेंट इंडिया के पर्यावरण मिनिस्टर कौन है दोस्तों? बताइए। प्रकाश जावड़ेकर। कौन दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर। और यहाँ दोस्तों दिया है आपका प्रेसिडेंट। तो आइए मैं कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल करा देता हूँ दोस्तों। तो बताइए, आर्टिकल 111 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 111 कहता है पॉकेट बिटो के बारे में। पॉकेट बिटो को तो आपने सुना होगा दोस्तों, पॉकेट बिटो के बारे में ही बताता है, ठीक है।
और आर्टिकल 123 क्या कहता है? आर्टिकल 123 दोस्तों ऑर्डिनेंस बिल के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल का यूज करके ऑर्डिनेंस बिल जारी करता है? तो वो है आपका 123। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। तो बताइए दोस्तों कि आर्टिकल 72 क्या कहता है? आर्टिकल 72 कहता है क्षमादान के बारे में। आप सभी ने यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों आर्टिकल 72। ठीक है, तो आप सभी ने सुना होगा दोस्तों कि प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की शक्ति होती है, तो वो कहाँ से मिलता है? तो है संविधान के आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने आपको जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन करवाया है ये सारे के सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है दोस्तों? मीन्स इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है, इंडिया के छोटे मोटे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, जिसके हेड कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिशियन ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा कि नीति आयोग बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आप मारिएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आई होप डेट कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं।